उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कौन से वर्ण का और कैसे बोले जाते हैं। तो पहले आता है कंठे वर्ण। कंठे वर्ण कौन कौन से है? कंठे वर्ण के अंदर आता है ए, आ, कै, वर्ग और है और विसर्ग। विसर्ग में आता है अनु और है। तो इनको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है अकु है विसर्जन या कंठन। ये वाक्य याद कर लोगे तो ये कंठे वर्ण याद हो जाएंगे। ए के अंदर आता है ए आ और कु के अंदर आता है कै वर्ण और है वर्ण और विसर्जन का होता है विसर्ग और कंठ, मतलब कंठ से बोले जाती है। तो अकु है विसर्जन, ये वाक्य याद हो जाएगा तो ये कंठे वर्ण याद हो जाएंगे। और तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण के अंदर आता है ई और च वर्ग और य और स। ये तालव्य वर्ण के अंदर आते हैं। इनको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है, इस वाक्य को याद करना है। इचु ये नाम तालु। ई का मतलब ई और ई, च वर्ग और य वर्ण और स का स हो गया। और मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण के अंदर आता है री, ट वर्ग और र और स। इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है ऋतु सर्वनाम मूर्धा। ये याद हो जाएगा तो मूर्धन्य वर्ण याद हो जाएंगे। फिर आता है दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण के अंदर आता है त वर्ग, फिर आता है ल वर्ण और स। इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है तुलसा नाम दंत्य, तुलसा नाम दंत्य। ये वाक्य याद हो जाएगा तो ये तुलसा नाम दंत्य, ये पूरा दंत्य वर्ण याद हो जाएगा। फिर आता है ओष्ठ्य वर्ण। ओष्ठ्य वर्ण के अंदर आते हैं उ और पै वर्ण। आप इसको याद कर सकते हैं उपु पदमानन्यम ओष्ठ्य। ऐसे ये वाक्य याद करके भी आप ये ओष्ठ्य वर्ण याद कर सकते हो। फिर आते हैं नासिक वर्ण। नासिक वर्ण वे होते हैं जो वर्ग के पंचम अक्षर हो, जैसे न जो नाक से बोले जाते हैं उनको नासिक वर्ण बोलते हैं। वत्स्य व्यंजन वर्ण जो मुसुड़ा से बोले जाते हैं, जैसे र, न, ल, स, ज, ये मुसुड़ा से बोले जाते हैं, इनको वत्स्य वर्ण बोलते हैं। फिर आते हैं दंतोष्ठ्य वर्ण। दंतोष्ठ्य वर्ण के अंदर सिर्फ वह ही आता है, एक ही वर्ण आता है। फिर आता है कंठ तालु वर्ण। कंठ तालु के अंदर आता है ए और आई। फिर आता है कंठोष्ठ्य वर्ण। कंठोष्ठ्य वर्ण के अंदर आता है ओ और औ। काकल्य और अलिजीव वर्ण के अंदर आता है को हम काकल्य बोल देते हैं और अलिजीव बोल देते हैं। ऐसे वर्णों का उच्चारण स्थान आप कर सकते हैं और उनका शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया मैंने। आप कंठे वर्ण को अको विसर्जन आम कंठ है, ऐसे ये वाक्य याद करके भी याद कर सकते हो। और तालव्य वर्ण के अंदर आप ये वाक्य याद कर लोगे तो आपको तालव्य वर्ण याद हो जाएंगे कि ये तालव्य वर्ण है इचु या सर्वनाम तालु।